नमस्कार दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब वक्त आ गया है उस महाघड़ी का जिसका इंतजार पूरे क्रिकेट जगत को था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब बारी है उस महान फाइनल मुकाबले की जहां भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम को धूल चटाकर इतिहास रचते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। अब भारतीय टीम का सामना होने वाला है बेहद चालाक और खतरनाक न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम से। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों और गर्व की कहानी है। सामने है न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम जो बड़े मैचों में अपने शांत लेकिन घातक खेल के लिए जानी जाती है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह फाइनल किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाला। दोस्तों, इस ऐतिहासिक फाइनल से पहले भारतीय खेमे में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ड्रेसिंग रूम में एक लंबी और बेहद अहम मीटिंग की जिसमें फाइनल के लिए सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 पर चर्चा हुई। सेमीफाइनल जीतने के बावजूद गंभीर कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सख्त फैसले के तहत टीम मैनेजमेंट ने बड़ा कदम उठाया है और प्लेइंग 11 से 3 बड़े नामों को बाहर करने का फैसला कर लिया है। इसी फैसले की मार सबसे पहले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पर पड़ी है, जिन्हें अचानक फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें इस सबसे बड़े मुकाबले से बाहर किया गया और वह कौन सा नया मैच विनर है जिसे अचानक टीम में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, आगे की रिपोर्ट में खुलने वाला है पूरा राज। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका उस खिलाड़ी को लगा है जिससे काफी उम्मीदें थीं, युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। पिछले कुछ मुकाबलों में उनका स्ट्राइक रेट करीब 110 के आसपास रहा और फाइनल जैसे बड़े मंच पर टीम मैनेजमेंट को इससे कहीं ज्यादा आक्रामक खेल की उम्मीद थी। इसी वजह से हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक सख्त फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। गंभीर का साफ संदेश है, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में धीमी बल्लेबाजी की कोई जगह नहीं होती। उनकी जगह टीम में ऐसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज की एंट्री कराई गई है जो दबाव के पलों में मैच पलटने की काबिलियत रखता है और बड़े मंच पर पहले भी भारत के लिए कई बार हीरो बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका तब लगा जब स्टार फिनिशर रिंकू सिंह निजी कारणों की वजह से अचानक टीम से अलग होकर घर लौट गए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को तुरंत फैसला लेना पड़ा और उनकी जगह एक दमदार ऑलराउंडर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। ऐसा खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है। सबसे चौंकाने वाला फैसला गेंदबाजी विभाग में देखने को मिला, जहां टीम मैनेजमेंट ने साहस दिखाते हुए दुनिया के टॉप गेंदबाजों में गिने जाने वाले एक नाम को भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठाने का जोखिम उठा लिया है। आखिर इस फैसले के पीछे क्या रणनीति छिपी है, यही सवाल हर फैन के मन में घूम रहा है। दरअसल आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस फाइनल में भारतीय टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम पूरी ताकत के साथ न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ उतरने वाली है। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसमें अनुभव, आक्रामकता और मैच जिताने वाली मानसिकता तीनों का खतरनाक मिश्रण हो। इस नई प्लेइंग 11 का सबसे खास नाम वही खिलाड़ी है जिसने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब एक बार फिर वह फाइनल जैसे बड़े मंच पर सीधे मैदान में उतरने वाला है। गंभीर और सपोर्ट स्टाफ का साफ कहना है, आज मैदान पर वही खिलाड़ी उतरेंगे जिनकी आंखों में जीत की आग और दिल में वर्ल्ड कप उठाने का जज्बा हो। साथियों, अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले की जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज यानी 08 मार्च 2026 रविवार को भारत और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच खेला जाने वाला है। यह महामुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने जा रहा है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और इसी पिच के मिजाज को ध्यान में रखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी सबसे मजबूत और आक्रामक प्लेइंग 11 तैयार की है। अहमदाबाद की गर्मी और दबाव भरे माहौल में खिलाड़ियों का असली इम्तिहान होने वाला है,
लेकिन टीम इंडिया पूरी तैयारी और जोश के साथ इस अंतिम जंग के लिए मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, एक बार मैच का समय भी नोट कर लीजिए। यह रोमांच से भरा फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस का बड़ा फैसला 6:30 बजे हो जाएगा। इस ऐतिहासिक मैच का आनंद आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकते हैं। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा जो दर्शक मुफ्त में मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए यह मुकाबला डीडी फ्री डिश पर भी प्रसारित किया जाएगा। यकीन मानिए, यह वह मुकाबला है जिसे कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहेगा। अब आपसे एक बड़ा सवाल, फाइनल जैसे इस निर्णायक मुकाबले में भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन होनी चाहिए? क्या आक्रामक अंदाज वाले ईशान किशन के साथ संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, या फिर युवा तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ईशान की जोड़ी ज्यादा खतरनाक साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हर भारतीय फैन की आवाज इस समय बेहद अहम है। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी उठाए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। उधर न्यूजीलैंड की टीम भले ही बड़े मैचों में अपने शांत और योजनाबद्ध खेल के लिए जानी जाती हो, लेकिन भारत की इस नई और आक्रामक प्लेइंग 11 को देखकर उनके खेमे में भी हलचल मच गई है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि गंभीर इतने कड़े फैसले लेते हुए कुछ बड़े नामों को भी बाहर बैठा देंगे। संदेश बिल्कुल साफ है, फाइनल में केवल प्रदर्शन चलेगा, नाम नहीं। अहमदाबाद के बाहर हजारों भारतीय फैंस अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए घंटों से कतारों में खड़े हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के गर्व और विश्वास के लिए खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब और इंतजार नहीं करते और आपको मिलवाते हैं उन 11 नीली जर्सी वाले योद्धाओं से जो आज मैदान पर उतरकर इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं कोच गंभीर की वो धमाकेदार और फौलादी प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिससे इस फाइनल में धमाकेदार शुरुआत की सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अभिषेक शर्मा को एक बार फिर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पूरा भरोसा दिखाते हुए प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है। हाल के कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं चला हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि बड़े मंच पर यही खिलाड़ी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है। इसलिए फाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले से पहले उन्हें बाहर करने का जोखिम नहीं लिया गया। दरअसल इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसने दुनिया भर के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर पहुंच गया था और वह शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ते नजर आए थे। यही वजह है कि भारतीय टीम चाहती है कि फाइनल में भी वही पुराना आक्रामक अंदाजा देखने को मिले। अगर अभिषेक की शुरुआत तेज रही तो न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बन सकता है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराने के बाद अब आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस फाइनल में भारत को एक तूफानी शुरुआत की जरूरत है और यही जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा के कंधों पर रहने वाली है। गंभीर का मानना है कि ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर को आत्मविश्वास देना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक ही ओवर में वह पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या अभिषेक शर्मा फाइनल जैसे इस बड़े मुकाबले में अपनी पुरानी फॉर्म वापस हासिल कर पाएंगे? क्या वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 40-50 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को शानदार शुरुआत दिला सकते हैं? तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फाइनल की ओपनिंग जोड़ी के दूसरे खिलाड़ी की। यहाँ नंबर 2 पर एक बार फिर आपको नजर आएंगे आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ उनका बल्ला जरूर खामोश रहा था और वह बेहद जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि एक खराब पारी किसी भी बड़े खिलाड़ी की काबिलियत को तय नहीं करती, खासकर तब जब वही खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में लगातार शानदार शुरुआत देता रहा हो। दरअसल इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन ने कई मुकाबलों में भारत को तेज और मजबूत शुरुआत दी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका बेखौफ अंदाज, चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर। ईशान बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फाइनल में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ भी उनसे वही तूफानी शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों, आते हैं नंबर 3 पर, जहां इस बार टीम इंडिया एक बड़ा रणनीतिक बदलाव करती नजर आ सकती है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की जगह टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी और क्लासिक बल्लेबाज संजू सैमसन को प्रमोट करने का फैसला किया है। ये कदम पूरी तरह से रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। दरअसल भारतीय टॉप ऑर्डर में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद हैं और ऐसे में विपक्षी टीम के ऑफ स्पिनर
अक्सर भारत के लिए परेशानी बन जाते हैं। इसी जाल को तोड़ने के लिए संजू सैमसन को नंबर 3 पर उतारने की योजना बनाई गई है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी शानदार टाइमिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास। वह क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। फाइनल जैसे बड़े मंच पर अगर संजू का बल्ला चल गया तो भारतीय मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत हो जाएगा और टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका देना टीम मैनेजमेंट का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या संजू इस फाइनल में बड़ी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा पाएंगे? तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की, और यहाँ मैदान पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया के कप्तान और दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक सूर्या कुमार यादव। सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन जरूर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने कुछ गेंदें जरूर खेलीं, लेकिन वह लय नहीं दिखी जिसके लिए दुनिया उन्हें मिस्टर 360 के नाम से जानती है। उस पारी के बाद खुद सूर्या भी काफी निराश नजर आए और उन्होंने अगले ही दिन नेट्स में घंटों मेहनत कर अपनी कमजोरियों पर काम किया। अब जब भारत ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच चुका है और सामने है मजबूत न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, तो कप्तान सूर्या पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। टीम को उनसे वही पुराना आक्रामक अंदाज चाहिए जहां वह मैदान के हर कोने में शॉट लगाते हुए गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव अपनी लय में आ गए तो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में पूरी तरह बदल सकता है। कप्तान होने के नाते सूर्या की भूमिका सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि पूरी टीम को प्रेरित करने की भी है। फाइनल जैसे बड़े मंच पर अगर उनका बल्ला चल गया तो भारतीय टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों की नजरें उनके बल्ले पर टिकी हुई हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की, जहां एक बार फिर टीम इंडिया की ताकत बनकर मैदान पर उतरेंगे दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। इस पूरे टूर्नामेंट में दुबे का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है। सेमीफाइनल में भी जब कुछ बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, तब दुबे ने संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ताकतवर हिटिंग। जब वह क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो बड़े बड़े छक्के लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर को उनसे काफी उम्मीदें हैं। फाइनल में अगर दुबे आखिरी के ओवरों तक टिक गए तो वह मैच का स्कोर पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव आज फाइनल में अपने पुराने मिस्टर 360 अवतार में नजर आएंगे? और क्या शिवम दुबे एक बार फिर अपने दमदार शॉट्स से मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ पाएंगे? तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की। यहाँ पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बार फिर नजर आने वाले हैं विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। सेमीफाइनल में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ उनकी पारी उतनी प्रभावशाली नहीं रही थी जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। उन्होंने कुछ शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह तूफानी अंदाज नहीं दिख पाया जिसके लिए हार्दिक पूरी दुनिया में मशहूर है। यही कारण है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले उन्होंने नेट्स में जमकर अभ्यास किया है और अपने फिनिशिंग रोल को और मजबूत बनाने की कोशिश की है। अब जब भारत ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच चुका है और सामने है मजबूत न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, तो हार्दिक की भूमिका और भी अहम हो जाती है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। आखिरी ओवरों में उनके लंबे लंबे छक्के और बीच के ओवरों में उनकी तेज गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह कुछ निजी कारणों की वजह से टीम से थोड़े समय के लिए दूर रहे थे। हालांकि टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह जल्द ही स्क्वाड से जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर वह फाइनल के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी जगह टीम में शामिल किए जा सकते हैं भरोसेमंद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का सुनहरा मौका हो सकता है। इस टूर्नामेंट में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने अपनी उपयोगिता जरूर दिखाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वह बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं जो बड़े मैचों में टीम के लिए संतुलन पैदा करती है। फाइनल में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सुंदर का ऑन द राउंड प्रदर्शन काफी अहम हो सकता है। अगर उन्हें मौका मिलता है और वह गेंद से कसी हुई लाइन रखते हुए बल्ले से भी कुछ अहम रन जोड़ देते हैं तो टीम इंडिया की जीत की राह और भी आसान हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या हार्दिक पांड्या फाइनल में अपने पुराने विस्फोटक अंदाज में नजर आएंगे? और अगर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलता है तो क्या वह इस बड़े मंच पर खुद को साबित कर पाएंगे? तो दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर उपकप्तान XR पटेल की भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में
एक जोरदार और बेहद अहम वापसी देखने को मिल रही है। अब क्योंकि यह मुकाबला न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला है, ऐसे में अक्षर पटेल को टीम में शामिल करना एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पिछले मुकाबले में अक्षर टीम का हिस्सा नहीं थे और उसी मैच में भारत को कड़ी चुनौती झेलनी पड़ी थी। हालांकि हार का कारण सिर्फ उनका बाहर होना नहीं था, लेकिन अगर अक्षर मैदान पर होते तो निश्चित रूप से टीम को संतुलन और मजबूती मिलती। अक्षर पटेल का रिकॉर्ड बताता है कि वह केवल गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। 135 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाना और 90 से ज्यादा विकेट लेना उनकी ऑलराउंड काबिलियत का साफ सबूत है। क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब जब अक्षर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होते हैं तब भारतीय टीम की जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी में गहराई आती है और स्पिन विभाग को भी एक मजबूत हथियार मिल जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षर पटेल इस बड़े मंच पर अपनी फिरकी और विस्फोटक बल्लेबाजी से कीवी टीम पर दबाव बना पाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्पिनरों में से एक वरुण चक्रवर्ती की जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की चर्चा जोरों पर है। खबरों के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन के दौरान वरुण को हल्की सी चोट महसूस हुई थी। हालांकि मेडिकल टीम का कहना है कि यह चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए पूरी संभावना यही है कि वरुण चक्रवर्ती ही इस बड़े मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे। लेकिन अगर आखिरी समय में वह खुद को पूरी तरह फिट महसूस नहीं करते तो फिर मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है। सिराज अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्हें भले ही कम मौके मिले हों, लेकिन एकमात्र मैच में ही उन्होंने 3 विकेट लेकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया था। नई गेंद से स्विंग कराना और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर फेंकना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, नंबर 11 यानी अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 में हमें दुनिया के सबसे घातक और भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही नजर आने वाले हैं। सच कहा जाए तो इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी ने लगातार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है तो वह नाम है जसप्रीत बुमराह। कई मौकों पर ऐसा लगा कि मैच भारत के हाथ से फिसल रहा है, लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक गेंदबाजी से पल भर में खेल का रुख बदल दिया। पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भी बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवरों में सिर्फ 15 रन खर्च किए थे और 3 बेहद अहम विकेट चटकाकर इंग्लिश बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। उनकी उस स्पेल की इकोनॉमी मात्र 3.75 रही थी, जो टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। यही वजह है कि आज जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेलने उतर रहा है तो पूरी उम्मीदें एक बार फिर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी पर टिकी होंगी। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक यॉर्कर, चौंकाने वाली स्लोअर गेंद और दबाव में भी शांत रहकर गेंदबाजी करना है। शुरुआती ओवरों में विकेट लेना हो या फिर डेथ ओवरों में रन रोकना, बुमराह हर स्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने की काबिलियत रखते हैं। उनकी मौजूदगी मात्र से ही सामने वाली टीम के ड्रेसिंग रूम में एक अलग तरह का दबाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के लिए भारत की मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो बड़े मैचों का दबाव संभालना जानते हैं। अब पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि टीम इंडिया आज मैदान पर उतरकर इतिहास रचे और एक बार फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत लेकर